पूरी दुनिया सांसरू के देख रही थी जब भारत और पाकिस्तान के दरमियाना एक बार फिर जंग की आग भड़का थी। 30 मई TGG को पाकिस्तान ने एक जरूरतमंदाना और सोचा समझा हमला शुरू किया, जिसका कोड नाम ऑपरेशन बियानाल मरसोस था। ये ऑपरेशन, जिसका नाम अरबी से माखूज है, जिसका मतलब शीशे से बनी हुई साख्त है, पूरे बरसगीर पाको हिंदा और उससे आगे तकल्लर जहदोड़ा गया। ये फौजी ताकत का मुजाहिर था बढ़ते हुए तनाव के पेश नजर पाकिस्तान के मुफादात को महफूज बनाने के लिए एक सोचा समझा खतरा। यह जारहित का कोई इत्तफाकी मिल नहीं था। यह एक हत्यात से मंसूबा बंद ऑपरेशन था, जिसका हदफ हिंदुस्तानी फौजी तंसीबात थे, फजाई अड्डे, तोपखाने के मकामात और यहाँ तक के बेहद मशहूर S-400 मिसाइल दिफाई निजाम भी पाकिस्तान के निशाने पर थे। यह ऑपरेशन, जो सिर्फ 5 घंटे जारी रहा, पाकिस्तान के अज़मावर फौजी सलाहियतों का जाहिर था। ऑपरेशन बियानाल मरसूस की जरात ने बहुत से बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन को चौंका दिया। ये कोई सरहदी झड़प नहीं थी, ये हिंदुस्तान के दिफाई ढांचे के कल पर एक सोचा समझा हमला था, एक जरूरतमंदाना बयान जो नई दिल्ली, वाशिंगटन और से आगे इक़्तिदार के ऐवानों में गूंजता रहा। इस तसादमा के बेजमई बीजीतीश में पहले बम गिरने से बहुत पहले बुए गए थे। दो जूहरी हथियारों से लैस पड़ोसियों हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात दहाइयों से तनाव और अदम अतमाद का शिकार हैं। मुतनाज़ा खता कश्मीर जवा एक तवील अरसे से तनाज़े का मरकज़ रहा है, कसी जेजेक के मौसम हार में एक बार फिर कशीदगी का बास बना। 6 अप्रैल ईसजी को हिंदुस्तान के ज़ीर इंतजाम कश्मीर में पहलगाम में सियाहों को निशाना बनाया गया एक होलनाक हमला हुआ। इस हमले में, जिसके नतीजे में काफी जानी नुकसान हुआ, हिंदुस्तानी हुकाम ने फौरी तौर पर पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता गिरोहों को मोरदौल जामिन ठहराया। पाकिस्तान ने किसी भी किस्म की मलूस होने के सख्ती से तरदीद की। इस अलमनाक वाक़े ने आग को भड़का दिया, कशीदगी में इजाफा हुआ और जो नाज काम कुछ अरसे से कायम था, वह चकना चूर हो गया। सरहद पार से गोलाबारी तेज हो गई और दोनों राफा एक खतरनाक खेल में मसरूफ हो गए। तसादमी का मरहलते था जिसे दोनों फरीक बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। 10 मई 30 बीच की सवेरे पाकिस्तान के ऊपर आसमान में लड़ाका हथियारों की गर्जनाई दी। ऑपरेशन बियानाल मरसूस जारी था। पाक फजाइया ने दरस्तगियावर हम आहंगी के मुजाहरे में हिंदुस्तानी इलाके में गहरे कया हदाफ के खिलाफ हमले शुरू किए। हैरत का आंसर पाकिस्तान की तरफ था। उधमपुर, पठानकोट, अडम्पोरा और भूज में फजाई अड्डों पर दस्त निशान हलगाया गया, जिससे हिंदुस्तान की तेजी से जवाबी कार्रवाई करने की सलाहियत मफलूज हो गई। दरनयारी में एक तो पखाने के पोजीशन को खामोश कर दिया गया और ओडी में एक अहम फील्ड स्पोर्टेड को तबाह कर दिया गया। शायद सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के S-400 मिसाइल निजाम के उनासर कोनाकार हबराने का दावा किया। हिंदुस्तान ने इस दावे के सख्ती से तरदीद की। ये ऑपरेशन रवायती फौजिया हदाफ तक महदूद नहीं था। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेनिशाना बनाया, जिसका मकसद मवासलात और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स को दरहम करना था। डिजिटल दुनिया एक नया मैदान जंग बन गया, जिसने जदीद जंग की अर्तकाई अय्यत को अगर किया। भारत का दामलती जावर शदीद था, लेकिन शायद अतनाफूरियात बाहिक नहीं जितना पाकिस्तानी जा रही के पैमाने को देखते हुए तोका की जा सकती थी। कुछ तजियाकारों का कहना है कि हस्ताखीर ने हिंदुस्तान के मवासलात और जवाबी नेटवर्क को दरहम करने के पाकिस्तान के दावों को तकवियत बख्शी। हिंदुस्तानी इलाका हथियारों ने पाकिस्तानी मुदाखलत को रोकने के लिए हंगामी परवाजें की, लेकिन नुकसान हो चुका था। हिंदुस्तान ने बदले में पाकिस्तान के अंदर अहदाफ के खिलाफ हमले शुरू किए, जिसका मकसद पाकिस्तान की फौजी सलाहियतों को मफलूज करना था। नूर खान, मरीदा और रफीकी में फजाई अड्डों को निशाना बनाया गया। साथ ही कराची, लाहौर और रावलपिंडी से बड़े शहरी मराकज को बेनिशाना बनाया गया। ताहम पाकिस्तान की बतदाई हड़ताल के मुकाबले में भारत कार दामल कुछ हम धमल कर रहा था। इससे कयास आराइयां हुई कि हिंदुस्तान अन पीछे हट रहा है, तनाज़ा को मजीद बढ़ाने और मुकम्मल जंग के खतरे से मुहतात है।
सेक्शन 5 एकनाज कामन जंगबंद यावरास के बाद के हालात। जैसे जैसे दुनिया सांसरों के हुए थी, जो हरी तसादम के खौफ से सफारती कोशें तेज हो गए। हाँ, अमेरिका ने सूरत हाल के संगिनी को तस्लीम करते हुए दोनों मुतहारिब मुमालिक के दरमियान जंग बंदी करवाने में अहम किरदार अदा किया। अमरीकी सदर ट्रंप ने वजीर खारजा हमार कोरो बीवा और नायब सदर जेडी वांस के साथ मिलकर दोनों फरीकों पर जोर दिया, कहो जंग बंदी करें। सऊदी अरब और तुर्की ने अमन की कोशों में अपना वजन डोला। एकोसियतर तनाजे के इलाकाई और आलमी असरात को तस्लीम करते हुए जंग बंदी का मुआहिदा हुआ, लेकिन यहाँ एक नाज का मिन था जो अदमात मादा और मजीद कशीदगी के उम्कान से भरा हुआ था। जैसे ही बंदूकें खामोश हुए, सरिंगरा जम्मू में धमाकों और ब्लैकआउट की इत्तलाआत सामने आए, जिसने जंगबंदी की साख पर लंबा सा डाल दिया। सीक्शंज तनाज़ा के दाग हलाकतें और जारी कशीदगी। इस मुख्तसर लेकिन शदीद तनाज़ा क्या इंसानी कीमत नाकाबिल तरदीद थी। पाकिस्तान ने 33 शहरी हलाकतों की इत्तला दी, जो जंग की बिला इम्तियाज नौइयत की एक तिलखियात दहानी है। ये हलाकतें पहले हिंदुस्तानी हमलों से हुई, जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया था, जो 7 मई 1945 को हुए थे। हिंदुस्तान ने भी हलाकतों की इत्तला दी, जिसमें पाकिस्तानी मिसाइल फायर से कम 5 हलाकतों की तस्दीक हुई है। नुकसाना और जानी नुकसान की असल हद कभी भी मुकम्मल तौर पर मालूम नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों अतराफ ने तनाज़ा के बाद मालूमात के बहाव को सख्ती से कंट्रोल किया। जंग बंदी के बावजूद कशीदगी बरकरार रही। कुछ इलाकों में सरहद पार से गोलाबारी जारी रही, जब असबात की वाज़हियात दहानी थी कि बुनियादी मसाइल हल नहीं हुए हैं। जंग बंदी एक अंतहाई जरूरी राहितत, ये लेकिन हम हिजलाई में एक उकफा था, गहरेद शमनी का हल नहीं। सेक्शन 7 एक तकसीम शुदा घर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नक्ता नजर। ऑपरेशन बियानुल मरसोस के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों अल्फाज की जंग में मसरूफ हो गए। हर फरीक अपने इकदामात को दरस्त साबित करने और बेनाल लाकवामी हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान ने अपने वजीर खारजा के जरिए बरकरार रखा, कहीं ही ऑपरेशन हिंदुस्तानी जारहीद का एक जरूरी जवाब था। पाकिस्तान ने दावा किया कि अगर हिंदुस्तान अपने हमले बंद कर दे तो वह सूरत हाल को कम करने को तैयार है। उन्होंने अपने ऑपरेशंस में ड्रोन्स के इस्तेमाल सख्ती से तरदीद किया और हिंदुस्तान के दावों पर अख्तिलाफ किया है नुकसान कितना हुआ है। पाकिस्तान ने दिफा का किया एक तस्वीर पेश की, एक कौम को अमल करने पर अक्साया गया। दूसरी तरफ हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर खलियाश टालानगीज और दुश्मनी के खतरनाक इजाफे का इल्जाम लगाया। उन्होंने S-400 सिस्टम को तबाह करने के पाकिस्तान के दावों की तरदीद किया और अपने फजाई अड्डों पर हमलों के असरात को कम किया। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को जारही करने वाला, अमनावर इस्तेहकाम को दरहम बरहम करने वाला मुल्क करार दिया। सेक्शन 8 आगे का रास्ता सफारतकारी ही वाहद हल है। मई दहीज़ के वाकयात ने बरसगीर पाकोहंद में अमन की नाज का हालत की एक वाज़हियात दहानी कराई। दो जोहरी हथियारों से लैस पड़ोसी अदमा अतमाद और दुश्मनी के चक्कर में फंसे हुए एक दोराहे पर खड़े हैं। जंग का रास्ता अच्छे तरह से शिद हवर खतरे से भरा हुआ है। अमनकार अस्तहज़ियाद हबड़ा हुआ है और इसके लिए हमतावर समझौते की जरूरत है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान आला सतही फौजी मुज़ाकरात 22 मई 10 को होने वाले हैं, जो मायूसी के बीचामेद किया ये कर पेश करते हैं। यह मुज़ाकरात बैनुल अक़वामी सालसों की सहूलत से कशीदगी को कम करने और देर पामन के लिए रास्ते तलाश करने का एक अहम मौका है। बैनुल अक़वामी बरादरी को फाल तौर पर मसरूफ रहना चाहिए। दोनों फरीकों पर जोर देना चाहिए खौह तबाही के बजाय मुकालमे का इंतखाब करें। मुआशी पाब नदियां जबकि मुमकिन है तौर पर मौसर हों, आखिरी हरबा होनी चाहिए कि उनको हा कसर अनहै लोगों पर मुसीबत डालती हैं, जिनकी वो हिफाजत करना चाहते हैं। सेक्शन 9 अमन की दरखास्त मुकालमे की फौरी जरूरत। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अवामत शदीद दावर इंतकाम के अस्चकर से बेहतर के मुस्तहक हैं। वह जंग के साये से पाक मुस्तकबिल के मुस्तहक हैं। तारीख और जगराफिया से जड़े हुए दोनों ममालिक को पर अमन तरीके से साथ रहने का रास्ता तलाश करना होगा।
यह सिर्फ मुकालमे हमदर्दी और एक रोशन मुस्तकबिल के लिए मुश्तरक ओजन के जरिए हासिल किया जा सकता है। आगे का रास्ता चील लंजों से भरा होगा, पुराने जख्म गहरे हैं और अदमा एतमादा एक साय के तरह मंडला तारता है, लेकिन मुतबादिल मुकम्मल जंग में उतरना नाकाबिल तसव्वुर है। दाव पर बहुत ज्यादा है, मुमकिन है नताइज बेहतर तबाहकुन है। आइए उम्मीद करते हैं कि हिकमत और अक्ल गालिब आएगी। आइए अपने रहनुमाओं पर जोर दें, कहो हामन का रास्ता है चुने। लाखों का मुस्तकबिल खतरे में है।